नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने रखी राम राजा लोक की आधारशिला। 143 करोड़ रुपए से बनकर तैयार होगा भव्य लोक। सीएम ने बारिश के लिए की प्रार्थना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के ओरछा में भव्य और अलौकिक श्री राम राजा लोक की शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम चौहान ने कहा कि जग व्यापक श्री राम के दो निवास है खास, दिवस ओरछा रहत रैन अयोध्यावास। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य के सूर्य का उदय हो रहा है, क्योंकि ओरछा में श्री राम राजा लोक बनने की आधारशिला रखी गई है। सीएम ने 2 करोड़ रुपए की लागत से अचरू माता का भव्य मंदिर बनाए जाने की भी घोषणा की। सीएम चौहान ने यहां जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। दिग्विजय के भाषण में बिजली गुल लगे ठहाके। पूर्व सीएम बोले, मेरी सरकार में बनी नीतियों का लाभ उठा रही बीजेपी। आपको बता दें कि भोपाल में एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के भाषण के दौरान बिजली गुल हो गई। उन्होंने अपनी स्पीच अंधेरे में पूरी की। दिग्विजय सिंह बीजेपी की घोषणा पत्र पर बात कर रहे थे। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में बनी नीतियों का लाभ भाजपा सरकार उठा रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के नर्मदा भवन में शिक्षक कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर और दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान मणिशंकर अय्यर से जब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो वे बिना जवाब दिए चले गए। INDIA की अगली बैठक भोपाल में हो सकती है, अक्टूबर में होनी है। विपक्षी दलों के नेताओं के संयुक्त रैली की भी प्लानिंग। बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की अगली बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली के बाद यह बैठक होनी है। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्र के हवाले से यह खबर दी है। सूत्र ने कहा कि अगली बैठक आयोजित करने के विकल्प पर मुंबई में विपक्षी दलों की हाल ही में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। इसमें भोपाल में बैठक करने पर सहमति थी, लेकिन कोई तारीख नहीं तय की गई थी। साथ ही इसके तौर तरीकों पर काम नहीं किया गया था। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन पहले ही पटना, बेंगलुरु और मुंबई में 3 बैठकें कर चुका है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई तीसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई। बारिश के चलते श्योपुर में रद्द हुआ अमित शाह का प्रोग्राम। बाद में फोन से जनसभा को किया संबोधित। बता दें कि मौसम खराब की वजह से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच पाए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाह मंडला से जबलपुर होते हुए विशेष विमान से ग्वालियर आ गए थे, लेकिन बारिश और खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर ग्वालियर से श्योपुर के लिए उड़ान नहीं भर पाया। कुछ देर इंतजार के बाद शाह विशेष विमान से ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी बीच जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजन स्थल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शाह के श्योपुर नहीं आने की पुष्टि मंच से ही की। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से शाह श्योपुर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका संबोधन मोबाइल फोन से ही कराने के प्रयास होंगे। इसके बाद शाह ने कल राज्य के मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया और दावा किया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 150 से अधिक सीटों पर विजय हासिल कर सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग बोला, राजनीति की छत्रछाया से खुद को निकालें। कमजोर कानून व्यवस्था पर ग्वालियर, चंबल समेत कई जिलों के SP को फटकार। कहा, ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और आयोग की फुल बेंच ने मध्य प्रदेश में पुलिस के एक्शन पर नाराजगी जताई है। आयोग ने ग्वालियर, चंबल समेत दर्जन भर जिलों के SP को फटकार लगाई। आयोग ने कहा है कि सभी अधिकारी राजनीति के छत्रछाया से खुद को बाहर निकालें, जानबूझकर गलती करने से बचे, अन्यथा ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। बता दें कि मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टर SP की बैठक ली। प्रेजेंटेशन बैठक में आयोग के तेवर तल्ख रहे हैं। MP के 5 शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। नई दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया अवार्ड। भोपाल में राज्यपाल ने 14 शिक्षकों को किया सम्मानित। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें इंदौर की चेतना खम्बेटे, भोपाल के यश पाल सिंह, दतिया के रजनीकांत मिश्रा, रतमाल की सीमा अग्निहोत्री और नर्मदापुरम की रसिका घारू शामिल है। सभी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अवार्ड के रूप में उन्हें प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए प्रदान किए गए। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में 14 शिक्षकों को सम्मानित किया। गहलोत की राह पर शिवराज, मैहर को मध्य प्रदेश का 57वां जिला घोषित किया।
बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सतना जिले के मैहर शहर को राज्य का 57वां जिला घोषित कर दिया। इसे विंध्य क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने की कयावत के तौर पर देखा जा रहा है। 6 महीने पहले सीएम ने स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सूबे में 5 नए जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिलों में मऊगंज, पादुरना, नगदा और पिछोर शामिल थे। सदन रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनावी साल में अपने सूबे के कई शहरों को जिला बनाने की घोषणा की थी। बता दें कि मध्य प्रदेश के शहर मऊगंज को 53वें जिले के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। इसके बाद मंगलवार को मैहर पहुंची भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही मैहर की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, कहा मुआवजा नहीं दिया तो सीएम शिवराज को वो हाल करेंगे जो उन्होंने सोची नहीं होगी। आपको बता दें कि आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि आज हमारा अन्नदाता मन ही मन रो रहा है। फसलें लगभग खराब हो चुकी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज तक किसान भाइयों के हित में एक भी घोषणा नहीं हुई। हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से कि तत्काल प्रभाव से हमारे क्षेत्र के अन्नदाताओं को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगर को सूखा जिला घोषित करना चाहिए और कलेक्टर महोदय, आपके सामने हम आपके परिसर में खड़े होकर आपको इस बात से अवगत कराने आए हैं कि अगर हमारा जिला सूखा घोषित नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र के अन्नदाताओं को मुआवजा नहीं मिला, तो जब भी हमारे जिले में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आएगी तब उसका खुलेआम विरोध करेंगे, उसे जिले में नहीं घुसने देंगे। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शासकीय महाविद्यालय का किया शुभारंभ। खेरो क्षेत्र की जनता कई वर्षों से कर रही थी मांग। बता दें कि खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को ग्राम खोरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। दरअसल खोरा क्षेत्र की जनता वर्ष 1972 से खोरा में महाविद्यालय खोले जाने की मांग कर रही थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने संज्ञान लेकर खोरा क्षेत्र में नया शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया, जिससे अब क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सरलता होगी। मंत्री ने कॉलेज का शुभारंभ करते हुए कहा कि महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 6 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। जल्द ही नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा। महाविद्यालय में वर्तमान सत्र से ही 70 विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। सोलर सिटी सांची का आज सीएम शिवराज करेंगे लोकार्पण। 3 मेगावाट बिजली बनेगी, 7 करोड़ रुपए खर्च बचेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार यानी आज प्रदेश की पहली सांची सोलर सिटी का लोकार्पण करेंगे। सांची में पहाड़ी पर लगभग 5.5 हेक्टेयर लगे सोलर सिस्टम से सांची नगरीय क्षेत्र की जरूरत के अनुसार बिजली का उत्पादन हो सकेगा। सांची शहर को 2 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि सोलर सिस्टम से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ से सोलर ऊर्जा सलामतपुर ग्रिड सप्लाई की जाएगी। वहाँ से बिजली कंपनी सांची में हर 1 घंटे में बिजली उपलब्ध कराएगी। बता दें कि सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि लगभग 2.3 लाख वयस्क पेड़ों के बराबर है। साथ ही शासन तथा नागरिकों के ऊर्जा संबंधी व्यय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव, वाहनों में की तोड़फोड़। चीता प्रोडक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने किया हमला। बता दें कि मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार 5 सितंबर को भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर यात्रा को घेर लिया। करीब 100 से 150 लोग यात्रा के सामने आ गए। भाजपा नेताओं ने काफी देर तक उन्हें समझाने की कोशिश की, तभी अचानक यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर जाम कर रखे थे। इस हमले में यात्रा में शामिल वाहनों के कांच फूट गए। बता दें कि घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर रामपुरा क्षेत्र के रावली कुड़ी गांव में हुई। यात्रा पर हमले की वजह चीता प्रोजेक्ट को लेकर विरोध भी बताया जा रहा है। दरअसल वन विभाग प्रोजेक्ट के तहत जंगल में फेंसिंग कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के पशुओं को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीण भड़क गए। केजरीवाल की गारंटी घर घर पहुंचाएगी आप पार्टी। इंदौर जिला कार्यालय पर हुई समीक्षा बैठक, बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता पदाधिकारी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मध्य प्रदेश के लिए दी गई जनहितैषी गारंटी को मतदाताओं से मिलकर बताएगी। जिला कार्यालय पर आगामी चुनाव की तैयारियों व जनहितैषी कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए जनहितैषी 8 गारंटी की घोषणा की गई है। इसमें बिजली की गारंटी के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 24 घंटे निर्बाध बिजली एवं पुराने बिजली बिल माफ, शिक्षा गारंटी के तहत मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, नए स्कूलों का निर्माण, निजी स्कूलों की नाजायज फीस वृद्धि पर रोक, शिक्षक की भर्ती, स्वास्थ्य गारंटी के तहत मुफ्त आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त जाँच दवाई या ऑपरेशन की सुविधा, ठेका एवं अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की गारंटी की जानकारी दी गई। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।